हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों को जानकारी होगी CDRI के बारे में। ये CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लोकेटेड है लखनऊ में। यहाँ पे हर कुछ दिन में बहुत सारी पोजीशंस एडवर्टाइज होती रहती हैं, प्राइमरीली बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल लैब्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट की लैब्स यहाँ पे हैं और वहाँ पे वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए बहुत सारी पोजीशंस हर कुछ दिन में अनाउंस होती रहती है। बट आज इस पोजीशन में नया क्या है, क्यों मैं आज इसके बारे में इतना एक्साइटेड हूँ? देखिए, मैं हर बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोशिश करता रहता हूँ कि वो अपील भी करता रहता हूँ कि जो भी पोजीशंस निकलती हैं अगर उसको वो ऑनलाइन कर दें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत समय और पैसे बचेंगे ट्रैवल करने में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको बहुत सारा टैलेंट ऐसा मिल पाएगा जो नॉर्मली ट्रैवल करके आपके लैब तक नहीं पहुंच पाता। तो शायद भगवान ने हमारी सुन ली या CDRI ने हमारी सुन ली। आपकी पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि कुछ पोजीशंस जो ऐसी हैं जिनमें इंटरव्यूज़ जो हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, CDRI में कई पोस्ट ऐसी आई हुई हैं जिसमें इंटरव्यूज़ ऑनलाइन होने वाले हैं। अभी भी कुछ पोजीशंस में ऑफलाइन इंटरव्यू या वॉक इन इंटरव्यू है, बट एक अच्छी शुरुआत है, इसके लिए मैं ज़रूर CDRI को बधाई देता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारी पोजीशंस के बारे में बात करेंगे जो CDRI में आई हुई हैं। जैसा मैंने कहा, ऑनलाइन और वॉक इन दोनों टाइप के यहाँ पे इंटरव्यूज़ हैं। दूसरी बात, बहुत सारे डोमेन्स में पोजीशंस आई हुई हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ साइंस में है, बायोटेक में है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, केमिस्ट्री में है, फार्मेसी में है। इस तरीके से मल्टीपल पोजीशंस आई हुई हैं। फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके इंटरेस्ट की भी कोई ना कोई पोजीशन यहाँ पे ज़रूर होगी, और अगर आप भी CSIR CDRI से अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो एक बहुत ही एक कमाल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके लिए आने वाली है। दूसरी एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको कोई भी फ़ीस सबमिट नहीं करनी होती। CSIR CDRI में आप अप्लाई करते हैं तो कोई फ़ीस नहीं लगती, ऑनलाइन पोर्टल इनका होता है और उसी में जा कर के आपको अप्लाई करना होता है। तो आज की वीडियो में बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे एफर्ट्स, चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट, चाहे वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से हो, अब्रॉड पोजीशन से रिलेटेड हो, या किसी भी तरीके की आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और इससे हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाती है जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये CDRI.res.in इसका लिंक याद रखिएगा। मैं इसके ऊपर कई बार वीडियोज़ बना चुका हूँ तो कई सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि कैसे एक्सेस करनी है इन्फॉर्मेशन। वैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे वैकेंसीज़ का ऑप्शन है। वैकेंसीज़ के ऑप्शन में पहला ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप तो आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। एडवर्टीजमेंट नंबर ध्यान देना 11/2025 है। यहाँ मैंने पेज ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है और ये देखिए, ये 11/2025 एडवर्टीजमेंट नंबर है। और यहाँ पे जो आप देखेंगे, जैसा मैंने पहले बताया, ऑनलाइन मोड ऑफ इंटरव्यू भी होने वाला है कई सारी पोजीशंस के लिए। और ऑनलाइन मोड ऑफ इंटरव्यू के लिए लास्ट डेट ऑफ फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 12/9/2025। तो अभी भी आपके पास समय है, ऑनलाइन आपको इसका फॉर्म फिल करना होगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लिंक है वो 2/9/2025 से ओपन हो जाएगा, यानी कि आज 1/9/2025 से 1 सितंबर है, 2 सितंबर से यहाँ पे ये पोजीशंस अप्लाई करने के लिए ओपन हो जाएंगी और 5 बजे तक शाम को 5 PM पे ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल करते हुए चलते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे देखिए, मैंने जैसा बताया कि 2 मोड में यहाँ पे जो मोड ऑफ इंगेजमेंट 2 टाइप्स का है। पहला है ऑनलाइन मोड। तो अभी जो हम पोजीशंस के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन मोड इंगेजमेंट की है। तो सबसे पहले देखें, ये प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन आई हुई है, मास्टर्स इन नर्सिंग, MLT, लाइफ साइंस, अलाइड हेल्थ, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पे 2 पोजीशंस एडवर्टाइज हुई हैं और आपकी पोस्टिंग जो होगी वो KMC मणिपाल में होगी। ठीक है, स्टाइपेंड की बात करें तो 25,000 प्लस 20% HRA दिया जाएगा और अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप अपर एज लिमिट सभी पोजीशंस की साइमल्टेनियसली चेक कर लीजिएगा। ये अगेन 2 पोजीशंस आई हुई हैं, 2 पोजीशंस हैं CDRI के लिए। CDRI में ही आपकी जॉब लगेगी। 35,000 प्लस 20% HRA और यहाँ पे मास्टर्स इन एनी स्ट्रीम ऑफ लाइफ साइंस एंड 2 years एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। आपको इसके अलावा क्वालिफिकेशन विद एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना होगा, CSIR, ICMR, UGC, ICR इनमें से।
नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की पोजीशन है और ये एक पोजीशन है KMC मणिपाल में ही आपको जॉब करनी होगी। यहाँ पे BSc वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, चाहे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हो या MLT वगैरह में किया हो। 20,000 रुपीज़ प्लस 20% HRA यहाँ पे दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो पोजीशंस थी, जो अभी मैंने जो पोजीशंस के बारे में बताया, ये सारी की सारी ऑनलाइन मोड में यहाँ पे सिलेक्शन होगा और इंस्ट्रक्शंस मैं अभी बता देता हूँ आपको। जो अब पोजीशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्लीज़ नोट दैट वॉक इन इंटरव्यू फॉर पोस्टेशन कोड 001 to 008 केमिकल एंड फार्मा एरिया विल बी हेल्ड ऑन 11/9/2025 एंड पोस्ट 009 to 015 लाइफ साइंस एरिया विल बी हेल्ड ऑन 12/9/2025। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पोजीशंस हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पोस्ट कोड 1 से लेकर के पोस्ट कोड 8 तक की पोजीशन जो है वो केमिस्ट्री और फार्मा के एरिया की है, जिनका इंटरव्यू 11 तारीख को होगा, 11 सितंबर को। और दूसरी पोजीशन जो 9 से लेकर के 15 तक है, ये लाइफ साइंस के एरिया की है और यहाँ पे इंटरव्यू 12 सितंबर को होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं। अब हमारे चैनल पे बहुत सारे केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पोजीशन कोड देखें, मास्टर इन केमिकल साइंसेज, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। डिज़ायरेबल में ज़रूर एक्सपीरियंस है, बट एसेंशियल में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 25,000 प्लस 20% HRA है। पोजीशन कोड नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 पोजीशंस आई हुई हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट पैट 1 की मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री एंड फार्मा, अगेन कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सेम रेट पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, ये एक पोजीशन है। MSc इन केमिस्ट्री, M.Pharm इन केमिस्ट्री, सेम रेट पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की अगेन पोजीशन है, यहाँ पे MSc इन केमिस्ट्री और M.Pharm इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। यहाँ पे नेट गेट वगैरह क्वालिफाइड मांग रहा है आपसे। LS भी अगर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है, 31,000 प्लस 16% HRA पर मंथ। अगली पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है। यहाँ पे मास्टर्स और M.Pharm इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन केमिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, और इसके अलावा आपको नेशनल लेवल एग्जामिनेशन भी आपको क्वालिफाई करना होगा, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। और सैलरी जो होगी 31,000 प्लस 16% HRA। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, मास्टर इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, M.Pharm मांग रहा है और GPAT क्वालिफाइड मांग रहा है, तो 31,000 प्लस 20% HRA यहाँ पर भी दिया जाएगा। प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग रहे हैं या इंटीग्रेटेड भी अगर है तब भी चलेगा। सैलरी बहुत अच्छी है, 56,000 प्लस 18% HRA, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पे ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर देखिएगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की M.Pharm मांग रहे हैं, MS फार्मेसी, GPAT क्वालिफाइड, और 31,000 प्लस 20% HRA देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है वो मास्टर्स इन एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 31,000 प्लस 20% HRA ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आ रहे हैं, और जिनका क्वालिफाइड नहीं है उनको 25,000 प्लस 20% HRA देंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक पोजीशन है, यहाँ पे मास्टर्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, 25,000 प्लस 16% HRA मांग रहे हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एक पोजीशन है, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पर भी 25,000 प्लस 20% HRA। आपका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की कंडीशंस अभी यहाँ पे इन पोजीशंस में नहीं है, जहाँ पे मैंने ऊपर बताया था वहीं पे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 की पोजीशन है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग रहे हैं लाइफ साइंस में। इसके अलावा 56,000 प्लस 18% HRA, काफ़ी अच्छी सैलरी है पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल पे प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की, ठीक है। ओके अच्छा, टेन्योर ज़रूर देखते जाइएगा, जैसे इस पोजीशन का टेन्योर 2028 तक है, इसका 2026 तक है, तो आप हर पोजीशंस का टेन्योर ज़रूर देख लीजिएगा साइमल्टेनियसली। 13th पे चलते हैं, यहाँ पे एक पोजीशन आई हुई है, MSc इन लाइफ साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट, 25,000 प्लस 20% HRA। यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक पोजीशन है, मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंस विद नेट गेट क्वालिफिकेशन एंड 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, 42,000 प्लस HRA पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक पोजीशन है और मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, 30,000 प्लस 16% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये इतनी सारी पोजीशंस आई हुई हैं, और वॉक इन वाली भी हैं और ऑनलाइन वाली भी हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ऑनलाइन मोड वाले के लिए।
तो ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, आप एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फुलफिल करें और उसको कंफर्म कर लें और तभी आप अप्लाई करें। प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आर द मिनिमम एंड द मियर पोजीशन ऑफ द सेम डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट, ये हर जगह लिखा रहता है। लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स मीटिंग द क्राइटेरिया शैल बी नोटिफाइड ऑन द CDRI वेबसाइट, तो वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। डेट एंड मोड ऑफ इंटरव्यू शैल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल, ये भी समझ में आ गया होगा। पोजीशंस जो हैं वो टेम्परेरी पोजीशंस हैं, जैसा मैंने बताया भी था, प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं। इंगेजमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट स्टाफ इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ईदर इन CSIR, CDRI और इंस्टीट्यूट टेकन टुगेदर शेल नॉट एक्सीड 6 ईयर्स इन एनी केस, 6 साल से ज़्यादा आपने किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जनरल ही हैं और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो पोजीशंस दी, यहाँ पे जो है वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर वॉक इन, तो यहाँ पे आपको कुछ भी अप्लाई वगैरह नहीं करना है। वॉक इन इंटरव्यू है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के आपको पहुँचना है। 1 से लेकर के 8 तक पोजीशन कोड में 11/9/2025 को इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू है। और 009 से लेकर के 00015 तक 12 तारीख को इंटरव्यू है। और ये दोनों इंटरव्यू सुबह 9 बजे से शुरू होंगे, तो आपको थोड़ा सा पहले ज़रूर पहुंचना होगा यहाँ पे। और कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग आफ्टर 10 AM विल नॉट बी इंटरटेन, 10 बजे के बाद आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। कहाँ पहुंचना है? जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्शन कमेटी के सामने कहाँ जा सकते हैं? CSIR CDRI इंस्टीट्यूट सेक्टर 10 जानकीपुरम एक्सटेंशन सीतापुर रोड लखनऊ, यहाँ पे आपको आना होगा। ठीक है, याद रखिएगा रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट किसी भी तरीके से कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, देखिए मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स एट्सेट्रा अलॉन्ग विद द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर के जाना पड़ेगा। इसके अलावा एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग विद देम अ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन एंड अंडरटेकिंग विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम आवर वेबसाइट। इनकी वेबसाइट से आप ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन और अंडरटेकिंग डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसको लेकर के, इसके अलावा अपने सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के आपको पहुंचना हो। ठीक है, इसके अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देख लीजिए, ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी के साथ मिल जाएगा आपको यहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है और अंडरटेकिंग भी दी हुई है। इन्हीं दोनों चीज़ों को भर करके आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को ले जाना ना भूलिएगा। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। एक बात ज़रूर लास्ट में मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एक्टिवेट होगा लिंक वो 2 तारीख होगा, यानी कल होगा। तो कल CDRI की वेबसाइट पर आपको ये लिंक एक्टिवेटेड मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।